सारे लोग अपने कलाई को आप आगे कर लें और सबसे पहले हम लोग कलाई की मूवमेंट करेंगे 10 बार बायां 10 बार दायां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब एंकल को करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर के एड़ी को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब हम लोग कमर को करेंगे 10 बार बायां 10 बार दायां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब कलाई को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आर्म स्विंग करेंगे बाह को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शोल्डर को करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक का करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है थोड़ा सा तारासन स्टेज पे। अब दोनों हाथ को ऊपर करके इसको लॉक कर लें और लॉक करके एड़ी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा ही कर लें, फैला लें पैर को और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब इस चीज को
नीचे की तरफ लॉक ही रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब थोड़ा वॉक 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 वॉक। हम लोगों ने माइलस्टोन 1 कर लिया। अब हम लोग माइलस्टोन 2 करेंगे। माइलस्टोन 1 के बाद में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। वॉक 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 वॉक, तेजी से भी दौड़ सकते हैं। वॉक 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 वॉक। जहाँ हैं आप, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वार्म अप करें आप। अब साइड स्टेप 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब थोड़ा आगे 1 2 1 2 1 2। आपका लंग्स चेस्ट भी ओपन होता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वॉक वॉक वॉक। आप मार्च कर सकते हैं। अब हमें क्या करेंगे, पुल बैक 20 बार। पुल बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। walk 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 walk। अब इसी चीज को हम लोग पुश बैक करेंगे। पुश बैक मतलब पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। walk 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 walk। अब क्या करेंगे, इसी को रिच। रिच क्या, अपने गोल को रिच करेंगे। घुटने ऊपर पैर नीचे, रिच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। walk 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 walk। सूरज सरफ लगाइए, जो पहले भेजा पहले वो लगाइए, उसके बाद दूसरी। walk 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 walk। आप करते रहिए आराम से, तब तक सूरज से लगा रहे हैं।
Who's the best salesperson on your team? Is it you? Who's the best person to develop your product and service your customer? వారింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ 10ంటికోసారి
వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తున్నాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ నువ్వు వాళ్ళతో నా కరుణ తొడిచినప్పుడు నడుమ నడుమ నువ్వు నా నడుపు తరిమినప్పుడు నువ్వు అన్నం కలిపి నోట్లో ముద్ద పెట్టినప్పుడు ఎంగిలి మూతితో నువ్వు ముద్దు పట్టినప్పుడు శిరసకులను సవరించినప్పుడు సైన్సెత్ చేసినప్పుడు సొంత ముగుడి సొంత సిగ్గుపడినప్పుడు వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తున్నాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ तो एक बार जागो तो एक बार जब तेरी आंखों में झांको तो एक बार छूले तो एक बार छेड़े तो एक बार बालों से मेरे तो खेले तो एक बार धीरे से उंगली दबाए तो एक बार पाँव से पाँव लड़ाए तो एक बार मेरे बगल में तू आ जाए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को बोले तो एक बार हंसे तो एक बार तिरछी नजर से देखे तो एक बार गजरा लगाए तो गजरा सजाए तो 16 सिंगार लुभाए तो एक बार माथे की सर सारे दूसरा लोग वीडियो कीजिए। दूसरा लगाना है सर। हाँ हाँ, इसके बाद वाला जो था सॉन्ग At Booking.com, we know that accommodation saving. I'm sexy and I know it. मेरे पास कर गुजारिश पैसे की क्या बात कर दो नोटों की
होगी बारिश इतना ना सोच हाथ मेरा थाम तुझे याद रहेगी जिंदगी भर ये शाम चमड़िया में तेरे बस दी नहीं करो न नच मेरे नाम पे तू क्लोज आना बतली गली से तू निकल तेरे जैसे को रखती हूँ ऑटो यू लाइक तू न करे ट्राई तू जरा तू बेबी मेरी प्यार पटोला रखेगा इस वैक सूट पट्टियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ओ मुंडे होके बड़े तेनों तक तक के बच्चे जदों हथ तू आके उत्ते रख के रॉक पे बटा न तेरा स्टाइल सूट पटियाला शाही चुन्नी मेरी ब्लैक ओ मुंडे होके बड़े तेनों तक तक के नचा जदों हथ तू लगती है तेरी काकी रूम्बा थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी आग लगेगी चलने दीजिए चलने दीजिए ऐसे आजा
क्या प्रोटीन पाउडर्स सेफ हैं? क्या इनका लॉन्ग टर्म अब last में यूसेज गोविंदा सेफ वाला है? डांस आज जो समझ ही चलाए लेते थे, हैं उसका दोस्तों। नाम वेब बताइए सर। एक लास्ट डांस कल जो चलाए थे गोविंदा वाला। One more last song. Are you enjoying? Yes.
क्या बात है। तो हेलो गाइस, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों ने एंजॉय किया। संडे है, संडे को तो ऐसे ही थोड़ा सा डांस ज्यादा बनता है। देखिए लाइफ को आज क्या करना है, आज तो सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न हुआ सर। कैलोरी ज्यादा बनवा। तो हमें क्या करना है कि एंजॉय करना लाइफ, है ना। जीवन कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार जिंदगी मिला है। हमें हर एक एक पल को, हर एक एक क्षण को हमें एंजॉय करना है। और थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर, जिन्होंने मुझे, हम लोगों को इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हम लोग हेल्थ यानी माइंड बॉडी एंड सोल को कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ में हम लोग हर एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और देखिए डांस के साथ साथ आपका एक्सरसाइज, डांस बहुत बढ़िया एक्सरसाइज का फॉर्म होता है, जहाँ पे आप बोर भी नहीं होते हैं। और है ना, लिख रहे हैं कि पहला दिन था, आज पहला दिन था, आज हम लोग का 35वां दिन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लाया कीजिए, इनवाइट कीजिए, फैमिली के साथ बैठिए, बच्चों को भी बोलिए, फैमिली को भी बोलिए। क्या करना है? एन्जॉय करना है, हेल्थ को अच्छा करना, बॉडी, माइंड ग तो पैसे तो अपने आप आएँगे। जब आप माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्ट होगा, जब आप एनर्जेटिक होंगे, जब आपका पर्पस क्लियर होगा, तो हमें क्या करना, सुरेखा मैम एक अच्छी बात बोलती है कि हार्ड वर्क करो और एन्जॉय को हार्डर करना है ना? तो बहुत अच्छा लगा। अब बारी है कि अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए आप। और 1 मिनट के लिए ब्रेक में क्या करना, पानी-वानी पीना, पानी-वानी पी लीजिए आप। उसके बाद आप पेपर पेन लेकर के बैठिए आप। जी हाँ, पेपर पेन लेके बैठिए। जैसा कि हमने कहा कि अब हेल्थ की बात होगी, और हेल्थ की बात हम ऐसे शख्स से करेंगे, हम लोग तो कोई डिग्री वाले नहीं हैं। हम लोग तो डायरेक्ट सेलर हैं, धीरे-धीरे सीख रहे हैं। तो आज आपको ऐसे शख्स से हम आपके अगले 1 मिनट के बाद हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े, पटना के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आईएमएस के, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो। और उनकी डिमांड बहुत हाई है डिमांड, है ना। उनसे मिलने के लिए, सर से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो सोचना पड़ता है ये। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनसे हमें जानने को, सुनने का मौका मिलेगा। तो आप 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 30 सेकंड के बाद में हम सर को ये करते हैं। तो आप लोग रेडी? लेकिन मुझे एक चीज़ की अफ़सोस लगता है कि 35 दिन हो गया है, और 35 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लगातार 150, 60, 70 लोग ही रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप सेल्फ़िश हैं। आप 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 ही सिरवा रहे हैं। आप अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को, लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी टीम को इनवाइट कीजिए। अपनी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लाइए, है ना? तो मैं, सीमा मैम,
डॉक्टर साहब किस आईडी से आप हैं? आप थोड़ा हैंड रेज करेंगे या सीमा मैम के आईडी से हैं? अच्छा सर हैं, एक मिनट, पहले मैं कोस्ट तो सबसे पहले तो वेलकम डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं सर। तो आप सारे लोग चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब का वेलकम करें, क्लैप करें आप, और आप सारे लोग चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शंभू सर, ओझा सर का वेलकम करें। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम सर। Thank you so much, sir. सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने मेंटर राजेश गुप्ता सर, जो कि बिहार के फर्स्ट जीआरडीडी हैं और जिन्होंने स्मैक मेंबर हैं, और हम लोग सारे उन्हीं के फूल के गुलदस्ते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पे लाने का एक मौका दिया, हमें आने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। मेरा नाम डॉक्टर शंभू कुमार है। मैं पटना में आईजीएमएस में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हूँ और उसी में पिछले 20-25 साल से कार्यरत हूँ। और मैं बहुत सी चीज़, क्योंकि तरह तरह के पेशेंट मुझे देखने का मौका मिलता है, जिसमें हार्ट वाले पेशेंट, चूँकि मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ तो इसीलिए मुझे हार्ट वाले पेशेंट, जो हार्ट अटैक जिनको होता है, वैसे पेशेंट को मुझे देखने का मौका मिलता है। या फिर जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट फिर हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, या फिर जिनको स्ट्रोक होता है, उनको भी देखने को मौका मिलता है। और तरह तरह से और ये डे बाय डे ये इंक्रीज करते जाता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ये। ऐसा हमें याद है कि पिछले, मैं जब वहाँ लगभग 20-25 साल से हूँ वहाँ पे, पहले हमारा डिपार्टमेंट भी छोटा हुआ करता था, जिसमें 3 लोग 4 लोग ही थे डॉक्टर, और हॉस्पिटल भी उस समय छोटा था। लेकिन पिछले 20 सालों में हॉस्पिटल का भी एक्सपेंशन हुआ। और ऐसा नहीं कि जब हॉस्पिटल का एक्सपेंशन हुआ तो फिर जहाँ कहीं भी कोई भी रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग उसकी तैयारी करते हैं कि उसको कैसे कोप अप करें, कैसे उसको हम लोग बढ़ाएं, जिससे कि हर आदमी को सुविधा मिले। ये देखते देखते 20 सालों में हॉस्पिटल भी बड़ा हो गया, वैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स भी काफी होते चले गए। ये एक अलार्मिंग बात है। जो पहले हमारे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अभी जोड़ के देखें तो लगभग 12 मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे। और आगे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अभी यात्रा में अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा हमें क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब पे चीज देखने के बाद एक चीज सामने आया कि हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंज हो रहा है, क्या कि जितने भी पटना में बहुत से नर्सिंग होम हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। लोग इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसकी रोकथाम की जरूरत है। इसी कड़ी में मैं कुछ आगे बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। एक जैसे सर ने भी बताया, अभी 2 दिन पहले सुरेखा मैम के प्लेटफॉर्म पे सर ने बताया था कि सारे के पीछे हमारा जो मोटापा है, ओबेसिटी है, जिसके कारण ऐसा सब बीमारी का जड़ है, ये होता है। तो ये आजकल ना ये सारी बीमारी का जनक है। मैं एक एक करके थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ओबेसिटी अभी एपिडेमिक के जैसा, महामारी के जैसा फैल रहा है। हर घर में देखेंगे, पहले एक जिसमें पूरे अगर वर्ल्ड का डाटा ले तो वर्ल्ड में ना सबसे जो जितने ओबेज पेशेंट है, सबसे ज्यादा अभी अमेरिका में है, यूके में है, चाइना में है, इंडिया में है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया
थर्ड कंट्री है जो सबसे ज्यादा ओबेज है, सबसे ज्यादा ओबेसिटी यहाँ है इंडिया में। और एक सर्वे हुआ है जिसमें ऐसा देखा गया है कि हर 8 आदमी में ये लगभग आज से 2 साल पहले का रिपोर्ट है कि हर 8 आदमी में एक आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। इसमें हर 8 आदमी में बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक जितने हैं सारे लोगों को लिया गया है। तो हर 8 आदमी में एक आदमी ओबेज हैं। और ये आगे आने वाले 2 से 3 सालों में ये लगभग 2030 के आसपास होते होते ये लगभग 4:1 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब हर 4 आदमी पे एक आदमी ओबेज मिलेगा। इसका मतलब है कि और ये बीमारी बढ़ती ही जाएगी। इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने सुना होगा मन की बात जो उन्होंने कही थी, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये दिया था कि अपने खान पान और रहन सहन में 10% जो ऑयल यूज करते हैं ना, उस ऑयल को कम करने के लिए। तो ये ऐसा उन्हें करने का क्यों जरूरत पड़ा? अभी हाल में उन्होंने एक देहरादून में भी एक नेशनल गेम्स का ओपनिंग में गए थे, वहां पे उन्होंने भी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, ओबेसिटी घटाने और अपने खान पान को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने काफी जोर दिया। तो ये ऐसा है कि मोटापा जो है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 तरीके का फैट होता है। एक तो हमारे एक ठीक स्किन के नीचे होता है जो कि सबक्यूटेनियस फैट है, जो हम कभी अगर खड़ा होकर के अपने पेट को अगर पकड़े लाइक दिस अगर, तो ये चीज अगर आपके ग्रिप में अगर आता है, ये इसका मतलब है कि सबक्यूटेनियस फैट है ये जो आपके ग्रिप में आता है। तो ये जितना ज्यादा है ये हमारे शरीर में केवल यहीं पे नहीं होता है, पेट पे होता है, थाइस पे होता है, कंधे पे होता है, और इस सारे जगह ये बैक पे होता है, हम होता है उसमें। दूसरी तरीके का जो फैट होता है सो विसरल फैट होता है। विसरल फैट का कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे उसके ये है कि ये हमारे शरीर को ना प्रोटेक्शन देता है। ये हमारे शरीर में कहीं कोई ट्रॉमा हो, चोट लगे, तो ये फैट शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है और हमें उसके हानि से, ट्रॉमा होने से बचाता है। ये ऑर्गेन्स अभी हमारे जैसे ही हार्ट है तो बोनी केज के भीतर रहता है कि अगर कहीं से भी थोड़ा भी चोट लगे तो हमें ये उसको बचा के रखे। ये गॉड गिफ्टेड है, ये सारा सही नेचर ही हमें ऐसा बना के दिया है जो कि हम हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि ब्रेन है हमारा, ब्रेन भी सबसे वाइटल चीज है, सारे सेंटर का कंट्रोल टावर है। ऐसे हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां से सारे सारे प्लेन को वहीं से कंट्रोल करता है। तो ब्रेन हमारा उतना ही वाइटल पार्ट है। तो ये ब्रेन हमारा बोनी केज में रहता है कि मामूली इंजरी हो, थोड़ा भी अगर जोर से भी चोट लगे तो इसमें फ्रैक्चर ना हो, ट्रॉमा ना हो, ये सब चीज है। तो ये चीज को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने बना के दिया है। लेकिन हमें क्या है कि इसके नुकसान भी हैं। जैसे हमारे शरीर में जब फैट जमा होने लगता है तो कई बार ये हार्ट के बाहर, झिल्ली में, हार्ट के बाहर जमा होने लगता है। हार्ट को सप्लाई करने वाली नली में ये कई बार कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट्स होने लगता है और छोटे छोटे बम के जैसा, नली में बम के जैसा दिखने लगता है। कहीं से उठ करके उसके नली को छोटा कर देता है लंबे समय के होने के बाद। यही चीज हमारे लीवर पे जब जमा होता है तो लीवर का जो हमारा नॉर्मल आर्किटेक्ट होता है, लीवर का काम हमारा क्या है कि प्योरीफाई करना, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। हम जो भी खाना खाते हैं तो खाना उसमें फैट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। फैट का जो पाचन होता है हमारा वहीं से शुरुआत होता है, लीवर से एंजाइम्स आते हैं और ये लाइपेज एंजाइम्स होता है। तो ये लाइपेज एंजाइम्स जो फैट को मिल करके पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फिर धीरे धीरे माइसेल्स छोटा छोटा टुकड़ा को बना करके शरीर में एब्जॉर्ब करता है, लीवर में जा करके वहां पे एक्सेस रहता है तो ये फिर डिपॉजिट हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और प्रोटीन हो, यही 3 चीज मेन डाइट रहता है हमारा, जिसमें हमारे खान में हमेशा प्रोटीन का मात्रा सबसे ज्यादा होना चाहिए। 50-60% प्रोटीन का मात्रा होना चाहिए और अराउंड 30 to 40% कार्ब का मात्रा होना चाहिए
और फैट का मात्रा लेस देन 20% होना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि हम अपने जरूरत से ज्यादा, अगर हम ज्यादा बैठ के रहते हैं, ज्यादा सिटिंग हैबिट है मेरा, ज्यादा ऑफिशियल टेबल वर्क है मेरा, केवल सिटिंग रहते हैं, तो हम कम ऊर्जा खर्च कर पाते हैं। हमारे शरीर में जो भी ये चीज, तीनों चीज एनर्जी देता है, तीनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा हमारे शरीर का बनावट है, जो लीवर में जा करके ये एक दूसरे से कन्वर्ट होकर के, जैसे हमने मान लिया कि आज हम 4000 किलो कैलोरी हमने खाना खाया, जो भी खाना खाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी सब मिल करके फैट में एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी है फैट में, जो कि 1 ग्राम अगर बर्न करता है तो 9 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी देता है। वहीं कार्ब और प्रोटीन जो है सो 1 ग्राम बर्न होता है तो उसमें लगभग 3.2 के आसपास किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है, अगर हम खर्च नहीं करते हैं, तो ये हमारे शरीर में स्टोर हाउस के जैसा जमा होते रहता है, चाहे हमारे लीवर पे हो, चाहे हमारे एब्डोमिनल ओबेसिटी जो भीतर में भिसरा है, जहाँ पे गट होता है ना, पेरिटोनियम के भीतर में, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये हमारे दोनों लेयर में फैट, विसरल फैट के रूप में जमा होता है, जो कि हम कभी गौर करें तो हमारा फैट का बेली, पेट का बेली निकला रहता है, ये निकला रहता है। तो ये सब डिपॉजिट्स होने के कारण ही होता है, सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये हमें मेजर करने का, कैसे हम अपने को स्वस्थ रखें, उसका 2-3 पैरामीटर है। एक तो है कि हम प्रोटीन का मात्रा, सीरम एल्बुमिन का जो परसेंटेज हम लोग देखते हैं, ये हमारा हेल्दी होने का मार्कर है। अगर आप ध्यान दिए होइएगा, पहले, आजकल तो नहीं होते हैं, पहले बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे में जब पोवर्टी ज्यादा होता था तो उसमें लोग केवल कार्ब खाते थे, केवल कार्बोहाइड्रेट चावल खाते थे गाँव में, तो जिसके कारण से प्रोटीन की कमी होने से, प्रोटीन न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन बोलते थे, जिसके कारण बच्चे का पेट बड़ा बड़ा निकल जाता था और स्किन बहुत पतला पतला, स्किन के नीचे का जो लेयर्स रहता है सो बहुत झूल जाता था। तो उसके कारण से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता था। तो एक सीरम एल्बुमिन जो है, ये हेल्दी होने का एक मार्कर है। उसकी कमी होने का मतलब है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन की ओर आप। ये दूसरा है कि हमारा बीएमआई, सब लोग जानते हैं, राजेश सर ने इतने अच्छे ढंग से बताया सारे की कैसे हमारा बीएमआई हो। अगर हमारा 25 से ज्यादा अगर रहता है बीएमआई, तो हमें ओबेसिटी माना जाता है। उससे ज्यादा अगर करते हैं तो ये तो हाइट एंड वेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तीसरा मार्कर होता है जो कि हर आदमी अपने आप को रख सकता है, तीसरा है वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो भी एक घर में, मैं तो कहता हूं, मैं अपने पेशेंट को, चाहे और भी जो लोग हमसे सलाह लेते हैं, या मैं जनरल पेशेंट को मैं जब देखता हूं, आजकल जब भी क्लिनिक में या कहीं हॉस्पिटल में बाहर में पेशेंट को देखता हूं, तो किसी किसी ट्रंकल ओबेसिटी को, या कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो, सबको देख के लगता है कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, इनको समझाने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि आगे अपने शरीर कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप घर में आप मेजरिंग टेप रखें और वेस्ट हिप रेशियो रखें। वेस्ट हिप रेशियो हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला वेस्ट हमारा होता है जहाँ पे हम बोनी, एक केज है, बोन है, हिप बोन है ये, और ऊपर का पार्ट जो है जहाँ पे अम्बलाइकस के पास है। तो मेजरमेंट कर लें, वेस्ट का मेजरमेंट करें और हिप का मेजरमेंट करें। अम्बलाइकस के पास सबसे ज्यादा ओबेसिटी यहीं पे रहता है, ये मतलब जो फैला रहता है ये है। दोनों का जो रेशियो है, नीचे का रेशियो और ऊपर के रेशियो में, दोनों का जो रेशियो है, सो ये 0.95 मेल के लिए हेल्दी होता है, 0.95, और फीमेल्स के लिए 0.80 है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज है ये। तो इससे आप डेली मेजर कर सकते हैं आप अपने आप को। अगर यही रेशियो बढ़ करके अगर 0.9 से 1 हो जाता है तो आप माइल्ड रिस्क में हैं, आपको तरह तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। अगर वही रेशियो अगर 1 से ज्यादा हो जाए, 1 से अगर ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि आप हाई रिस्क में हैं। हाई रिस्क में होने के कारण अभी मैं बताऊंगा 8-10 बीमारी ऐसे हैं जो बिन बुलाए मेहमान हैं। ये जब आप अपने आप को ध्यान नहीं देंगे तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके यहाँ आ धमकेंगे।
तो हमें इससे बचना है। फीमेल्स के लिए यही है 0.88 का रेशियो होना चाहिए। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड में। पहले बता लीजिए सर, तब उसको बताइएगा। अभी चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना सर। जी जी, तो इसमें 0.8 फीमेल्स के लिए है रेशियो, और यही 0.81 से 0.5 का जो रेशियो है माइल्ड है, और उससे ऊपर अगर मेजर करते हैं तो ये फिर रिस्क में, माइल्ड रिस्क से मॉडरेट रिस्क में आता है। तो ये हर घर में दो चीज, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए और एक वेइंग मशीन होना चाहिए, जिससे कि आप डेली आप वेट भी देखेंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन होगा कि मैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ तो नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट घट नहीं रहा हूँ तो बढ़ तो नहीं रहा हूँ। तो हमें जो भी अब हमारा जो वेट रहता है, सो बहुत ड्रास्टिक वेट नहीं कम करने की जरूरत रहती है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव वेट कम करने की जरूरत रहती है, जिससे कि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज है कि वेस्ट शिफ्ट रेशियो और जो बीएमआई है, ये हम लोग देख करके कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जैसे मैंने बताया कि लीवर में अगर फैट जमा हो जाता है तो फैटी लीवर सबसे पहला पहचान होता है। हम लोग हेल्दी आदमी भी है, नॉर्मल भी है, हमारा सब चीज है, तब भी अगर जाएंगे आप अल्ट्रासाउंड कराने तो लीवर के आर्किटेक्ट्स में चेंज हो जाता है। उसका जो भी फाइन ग्रेन्यूल्स जो दिखता है अल्ट्रासाउंड के रेज में, सो मोटा मोटा दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है, तो ये फैट के कारण होता है, और यही धुंधला पड़ते जाता है। जैसे किसी आप पेन को अगर आप किसी पेज को बाहर छोड़ दिए तो पहला 2 दिन, पहला 1 हफ्ता अगर आप साफ नहीं करेंगे तो हल्का उस बुरादा रहेगा, गंदा दिखेगा। फिर अगर आप नहीं साफ करेंगे कुछ दिन के बाद तो मोटा मोटा बुरादा दिखने लगता है। वैसे ही लीवर का जो आर्किटेक्ट होता है, जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वैसे ही दिखता है बड़ा बड़ा। तो ये क्या है कि हमें पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन आगे आने वाले 15 से 20 साल में ऐसे देखने को मिलता है कि ये पेशेंट, ऐसे पेशेंट लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाई रिस्क चांस है कन्वर्ट होने का। तो उसके बाद फिर वन वे ट्रैफिक है ये नंबर 1 चीज। जब तक लीवर स्टेज, फैटी लिवर 1, 2, 3, स्टेज 3 के पहले तक का जो स्टेज रहता है सो वन वे है, और 2 से ऊपर जाने के बाद से फिर बहुत मुश्किल होता है, कम करना भी मुश्किल होता है, और वो भी कम नहीं होता है, क्योंकि सेल्स में जब फैट जमा हो जाएंगे ना, कैसे हम लोग चावल गेहूं लाते हैं घर में, अगर ऐसा समझे कि अगर चावल गेहूं जो हम लोग ला रहे हैं अनाज, उसमें कंकर पत्थर भी अगर मिला हो, और वैसे ही हमें अपने आप को लेके चलना चाहिए, वैसे ही खाने को हो मिले तो कैसा लगेगा हमें। तो ये फैट जा करके सेल्स के आर्किटेक्ट्स को बदल देता है, और यही बाद में जाके लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें बाद में फिर पेट में पानी होना, पैर में सूजन होना, भूख कम लगना, मुंह से कभी कभी क्योंकि इसोफेजियल वेरिक्स हो जाता है तो उल्टी में ब्लड आना या स्टूल में ब्लड आना सब होता है, तो हम पहली बार जाते हैं देखने। तो ये चीज है कि एक तो ये हुआ। दूसरा, मोटापा ऐसा चीज है जो हमें एक साथ 10 बीमारी को जन्म देता है। हम लोग जब कोई भी आदमी, जैसे कोई 30-35 साल का अगर कोई आदमी आता है अगर कहता है कि हमें चेस्ट पेन है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा उसको ऐसा बीमारी, अभी कोई कार्डियक पेशेंट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसका रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। जो रिस्क फैक्टर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक तो है कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं, हम मेजर करते हैं। ब्लड शुगर करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि डायबिटीज है कि नहीं है। अगर फास्टिंग में किसी का ब्लड शुगर 126 से कम है, 110 से 126 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटिक है। और 200 के नीचे है खाना खाने के पहले तो नॉर्मल है। 160 से 200 का रेंज में है तो प्री डायबिटिक है। और जैसे ही 200 खाना खाने के बाद या ग्लूकोज पीने के 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद 2 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर करते हैं, तो अगर 200 ग्राम से ज़्यादा अगर हो गया, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो गए। और प्री डायबिटिक का भी जो डिफिनीशन है, प्री डायबिटिक को भी अगले आने वाले में अगर आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो 3 साल 4 साल में फिर वो आप डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे, तो आपको दवा खाने की जरूरत ही पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ऑलरेडी लगभग 30 से 40% जब उनको तब पता चलता है डायबिटीज के बारे में, जब ये
ऑलरेडी उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। पेरिफेरल पर ये न्यूरोपैथी का मतलब होता है ना कि पैर में जो नस सब है ना, नस सब में झंझनाहट शुरू हो जाती है, सुनापन होने लगता है उसमें, या हाथ में सुनापन होने लगता है, या फिर पेशाब से प्रोटीन जाने लगता है, या फिर आंख की रोशनी कम होने लगती है, या फिर कैटरेक्ट अर्ली एज में आ जाता है, तब पता चलता है, जो हमको डायबिटीज भी है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना साल में कम से कम 2 बार जरूर हेल्थ चेकअप करावें। इसी में फिर हमारा तीसरा कर जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इसके साथ साथ स्लीप एपनिया बोलते हैं एक। स्लीप एपनिया बोलते हैं जो हमारे शरीर जो हम रात में सोते हैं, कभी ध्यान देंगे कि सांस की नली हमारी, ऐसे फैट का डिपोजिशन सब जगह होता है ना, तो उससे ही फैट डिपोजिशन होने से सांस की नली में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसका उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, और जब हम रात में सोते हैं तो टंग फॉल कर जाता है और सांस की नली ब्लॉक हो जाती है, और हम रात में खर्राटा लेते हैं। खर्राटा लेते हैं तो कई बार आप लोग ऐसे भी किसी दूसरे आदमी को, जो हेल्दी आदमी है, कभी वॉच किए होंगे, तो खर्राटा आदमी लेते लेते खर्राटा लेता है, बीच में खूब तेजी से लिया, फिर शरीर में कार्डियक साइड वॉश आउट हो जाता है, फिर सांस लेना रुक जाता है, एपनिक स्पेल बोलते हैं, एपनिया, सांस रुक जाता है। फिर जितना देर सांस रुका रहता है आदमी निर्जीव की तरह पड़ा रहता है, फिर 3-4-5 सेकंड 7 सेकंड के बाद से फिर सांस लेना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जितना शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा है तो फिर वॉश आउट हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, फिर आदमी ऊपर ब्रेन उसको कहता है कि ठीक है, ऑक्सीजन सारा CO2 निकल गया है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, तो फिर धीरे सांस कम लेता है, फिर सांस रुक जाता है। ये एपनिया और हाइपोपनिया का जो स्पेल है, ये रात भर चलते रहता है, और जो आदमी को ऐसे खर्राटा आते हैं, ऐसे आदमी का नींद कभी पूरा नहीं होता है। ये रात में हमेशा उठ बैठ, जैसे ही सांस रुकता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब इसको जगा देना है, तब क्या होता है ना कि अपने से हाथ पैर आदमी दाएं बाएं मोड़ता है, उसको पता नहीं रहता है, दाएं बाएं या करवट बदला, फिर जैसे ही थोड़ा सा पोस्चर चेंज होता है, सांस लेना शुरू कर देता है। ये साइकिल चलते रहता है। ऐसा मरीज ना, ये ऐसे मरीज जो होते हैं, सो दिन में कभी फ्रेश नहीं फील होगा इनको, दिन में हमेशा जहाँ बैठेंगे वहीं पे नींद आएगी, देह भारी लगेगा, और हमेशा उनको लगेगा कि नींद दिन भर आते रहता है, और दिन में काम करने में मन नहीं लगता है। तो हमें इन 2 चीज़ों से, ऐसे ही डायबिटीज जब हमारे पैंक्रियाज के पास जमा होने लगता है फैट, तो जिसके कारण से आइलेट लॉन्गर सेल से बीटा सेल जहाँ से निकलता है, उससे फैट का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो डायबिटीज हो जाता है। उसको फिर हम कम करते हैं तो फिर कम हो जाता है। तो ऐसे ही डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। डायबिटिक होने के बाद ये सारा मेटाबॉलिक डिजीज है, और डायबिटीज होने के बाद हार्ट अटैक का इंसिडेंस डबल हो जाता है। वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक होने का ये डबल हो जाता है। तो जब कभी ऐसा हो तो हमें हार्ट अटैक के पहले हार्ट अटैक का जो ये होता था, जो हम लोग देखने को मिलता था, सो 40 साल 50 साल के लोगों में, लेकिन आजकल 25 साल के बच्चे में भी देखने को मिलता है। एडल्ट में 25 साल 30 साल में यंग पेशेंट में आदमी हार्ट अटैक लेकर के आता है। कुछ तो फैमिली का रहता है, और दूसरा रहता है कि भाई उस खान पान रहन सहन, तो जितना भी पैकेज्ड फूड ये सब जो आता है, चाहे बेक्ड फूड आता है, जिसमें अनसेचुरेटेड फैट का मात्रा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से ये सब बीमारी होती है, और एक दिन में होता नहीं है, ये लंबे समय तक यूज करने के बाद होता है ये सब चीज़। तो ये ओबेसिटी होने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जैसे-जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो आगे आप जैसे-जैसे आप बड़े होंगे तो दोनों घुटना में दर्द होने लगता है, दोनों घुटना में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बीच की हड्डी घिस जाती है, उसके भीतर का लिक्विड खत्म हो जाता है, और एक दूसरे में रगड़ खा करके डैमेज होने के कारण टूट जाता है। तो हमें इसमें अपने अपने जोड़ को ही बचाना है। ये तभी होगा जब हम वेट कम करेंगे, तभी ये कम होगा। अब ऐसे में हमें क्या है ना कि इसके अलावा आदमी को डिप्रेशन होने लगता है, और चूँकि एक्टिविटी कम हो जाती है, आदमी बाहर कम निकलता है, लोगों से मिलना-जुलना कम हो जाता है, घर में रहेंगे तो और भूख लगेगी। तो इस तरीके से करते-करते उसका BMI भी घट जाता है, माने खर्च करने की क्षमता घट जाता है, तो ऐसे में फिर उसको और बीमारी बढ़ती है। तो हम लोगों ने जैसे-जैसे माने ये देखते हैं
तो इस तरीके से हमें अपने को कैसे स्वस्थ रहना है उस पर हम लोग अब बात करेंगे। जैसे अगर सिंपल अगर हमें ब्लड प्रेशर अगर ब्लड प्रेशर है तो हमें कैसे स्वस्थ रहना है, हमें अपने खान पान को दुरुस्त रखना है। सबसे पहला चीज कि अगर हमें जैसे अभी राजेश सर ने दिया एक कॉम्बो पैक है, ये सुबह का जितना भी चीज है सारा निचोड़ ही है, जितना भी है कैसे हमें अपने फैट को कम करना है, ये एक पूरा ट्रेनिंग ही कॉम्बो पैक है ये। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने मरीज को भी अपना आगे से खान पान में, एक बार किसी को हार्ट अटैक हो जाए, जब आप आईसीयू से लौट के आते हैं तब उस आदमी का देखेंगे कि उसका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। माइंडसेट चेंज हो जाता है कि खान पान में, रहन सहन में जो डॉक्टर बोलता है एक एक चीज पूछ पूछ करके फूक फूक करके आदमी करता है। लेकिन ये गलती ऐसा ना हो, इसको कैसे हम कम करें, इसके लिए हमें प्रयास करना है। ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन का काम है जो हमें करना है। तो इसमें हमें क्या है कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें, जैसे हम लोग बहुत से मरीज आते हैं तो हम लोग जैसे किसी को खून का कमी रहता है, तो खून का कमी होने से भी ये बीमारी बढ़ती है और एनर्जी कम मिलता है, लो एनर्जी फील करते हैं हम लोग। तो ऐसे में जैसे हमारा जो आयरन फोलिक है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये हम लोग बहुत से पेशेंट को हाई प्रोटीन बोलते हैं लेने के लिए ना डाइट, क्योंकि हमें अपने फैट के लेवल को, जैसे 30-40% फैट जो हम खाना में जो लेते थे उसको घटा के 10 से 15% करेंगे, और ये जब कम करेंगे तभी जाकर के हमारा पेट घटने में बहुत मुश्किल होता है। कहीं भी वेट घटने में, वजन कम करने में बहुत परेशानी होती है, जल्दी कम होता नहीं है और धीरे धीरे कम करते हैं। तो ऐसे में हमारा, अगर किसी को खून का कमी हो तब भी वो थकान फील करता है और काम में मन नहीं लगता है, लो एनर्जी रहता है, तो ऐसे में हमारा कैल्शियम है, आयरन फोलिक है और ऑल प्लांट प्रोटीन और बी कम्प्लेक्स है। बी कम्प्लेक्स का काम है कि सारे आरबीसी जो आरबीसी जो बनता है उसमें हेल्प करता है, उसमें विटामिन सी भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटीन, और हम लोग बोलते हैं गाजर खाओ, ये खाओ, सेव खाओ, तो उसमें उस तरीके से हमारा जो आयरन फोलिक टैबलेट है ये बहुत काम करता है। मैं तो बहुत से पेशेंट में भी यूज करता हूँ इसको, जो आदमी जो से किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आता है, जो यूज नहीं करता है ओरल फॉर्मुलेशन जो ये है आयरन वाला, तो उसमें ये काम करता है। ऐसे ही अगर हमारे मरीज किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हम लोग 3-4-5 चीज जो देते हैं, जो खून को पतला करने की दवा देते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। स्टंट अगर किसी को लगा हो तो उसमें भी एंटी प्लेटलेट लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग देने की जरूरत रहती है। तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं अपने ट्राइग्लिसराइड, जो भी आदमी जो हेल्दी रहते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा रहता है, और उसके हिसाब से मेडिकल साइंस के हिसाब से ज्यादा जोर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे रहता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना भी आपका है, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो उससे 50% कम रखना है। धीरे धीरे ये पहले 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, और वो घट करके और कम होकर के 70 हुआ, अभी 50 के आसपास। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो लेस देन 50 होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड पे पहले जोर नहीं था, अभी भी कम जोर है, लेकिन अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा कम है, लेकिन ओबेसिटी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा रहता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग के पास जो क्रिल ऑयल है, कार्डियो एक्टिव इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग बहुत से पेशेंट में जो प्राइमरी प्रिवेंशन के रूप में देते हैं, जो कि फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है हमारे पेट में, और स्टूल से फैट निकल जाता है। तो उसमें ऑल प्लांट प्रोटीन और क्रिल ऑयल यूज करते हैं, फ्लेक्स ऑयल यूज करते हैं हम लोग, जो कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। तीसरा, अगर बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको गाउट्स का प्रॉब्लम रहता है, जोड़ में दर्द रहता है, तो एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एज रिलेटेड होता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें पानी का कमी होने से हम ग्लूकोसामाइन यूज करते हैं, कैल्शियम देते हैं, और ये विटामिन D3 देते हैं। विटामिन D3 का काम क्या है कि हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये पेट में हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारे फूड में, वेजिटेबल्स में जो कैल्शियम रहता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके हमारे शरीर में उसके लेवल को ज्यादा करता है। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने से आपका बोन स्ट्रांग होता है, आपका
हमें अपना बोन वेट बढ़ाना है और फैट का वेट कम करना रहता है हमें। तो ये जैसे वेट भी मेंटेन है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि वेट जब भी अभी कोई भी आदमी चाहता है तो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रखे, फैट का लेवल कम रखे और बोनी वेट ज़्यादा बढ़ाते हैं हम लोग, जिससे कि ओल्ड एज आते आते बहुत सा है कि थोड़ा सा ट्रॉमा हुआ नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, तो उसमें बोन के बीच का जो स्पॉन्जीनेस है उसको कम हो जाता है। हमको शरीर में जितना कैल्शियम की जरूरत रहता है उतना तो हमें मिल जाता है। अगर कम खाते हैं तो बोन से आ जाता है हमारे पास सर्कुलेशन में, जो जरूरी है। अगर ज्यादा रहता है तो फिर सर्कुलेशन से बोन में चला जाता है। तो हमें अपने बोन को, स्टोर हाउस को मजबूत रखना है, जो हमें फ्रैक्चर होने से और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बचाता है। तो ये उसमें प्रोटीन और ये चीज उसमें हेल्पफुल रहता है। तीसरा, हम लोग जैसे हम लोग जो डायबिटीज अगर किसी को है तो पहला हम लोग उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल चेंज करो और अपने खाने में कार्ब के मात्रा को कम कीजिए और प्रोटीन के मात्रा को बढ़ाइए। प्रोटीन मिलने से आपका कमजोरी नहीं होगा और जितना न्यूट्रिशन चाहिए उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो इसमें हमारा जो करेला जामुन है या फिर ग्लूको हेल्थ है, जो अर्ली एज में रहते हैं उस पेशेंट को हम लोग ये भी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो मेथी का पानी पीते हैं सुबह सुबह डेली, या फिर करेला जामुन का रोज दूसरे कहीं से लेते हुए आते हैं। हर्बल प्रोडक्ट में और भी दूसरे लोग को खा करके मधुनाशनी के नाम से आता है, तो उसमें क्या है, वही चीज है जो करेला जामुन का ही उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट डाला हुआ रहता है, जो कि शुगर को कम करता है। तो हमारा तो जो भी हम लोग यूज करते हैं ग्लूको हेल्थ और क्रिल ऑयल भी उसमें काम करता है, और ये करेला जामुन हम लोग यूज करते हैं। तीसरा, अगर फैटी लीवर आता है, लीवर की चर्बी को कम करने के सबसे पहले कहा जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइज करें, खाने में फैट का मात्रा कम करें और प्रोटीन का मात्रा बढ़ाएं, और इसमें डिटॉक्सिफाई करें। जो भी इम्प्योरिटीज रहता है तो हमारा डिटॉक्स और कार्डियो एक्टिव है, इस काम के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता है, फैटी पार्ट को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता है, फीसेज से निकल जाता है और हेल्दी चीज को एब्जॉर्ब करके ले जाता है। तो लीवर पे जोर कम पड़ता है, फिर धीरे धीरे वहां से अपने आप गंदगी हटने लगती है और फिर लीवर का जो आर्किटेक्ट है वो भी साफ होने लगता है। ऐसे ही ये सारा मेरा इतना चीज बताने का ये चीज है कि ये वन डे नहीं है, और सर ने इतने अच्छे से जितना चीज बताया, एक सार में मैं छोटा सा मैं एक बताता हूँ। तो ये हमें अपने वजन को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, अपने ट्रंकल ओबेसिटी, विसरल फैट को कम करने के लिए सबसे पहला चीज है कि हम बीमार न पड़े। इसके लिए माइंडसेट की जरूरत रहती है कि हम स्वस्थ रहें, डेली अपने आप को देखते रहें कि हमारा वेट बढ़ तो नहीं रहा है। कम करने के लिए कहता है कि खाने में फाइबर का मात्रा बढ़ाएं, फाइबर का मात्रा बढ़ाएं, और ट्रांस फूड का मात्रा, जो भी पैकेज फूड आता है उसको कम करें। पानी का मात्रा ज्यादा लें। अगर अल्कोहल तो हमारे यहाँ मिलता नहीं, लेकिन बिहार के बाहर में जो लोग भी लेते हैं तो उससे मॉडरेशन ऑफ अमाउंट, उसको कम करने के लिए सलाह देते हैं। तीसरा, जो भी मुंह को मीठा लगेगा, शुगरी फ्रूट रहता है उसको नहीं ले। या फिर बहुत से लोग फ्रूट जूस पीने जाते हैं बाहर में, तो वहाँ पे जो शेक बना के देता है उसमें भी आइसक्रीम में शुगर का मात्रा ज्यादा है। टेस्ट डेवलप करने के लिए उसमें शुगर का कंटेंट मिलाया रहता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल रहता है। ये चीज है। और सबसे अच्छा है कि कम से कम 7 to 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए एटलीस्ट, किसी भी हेल्दी आदमी के लिए। या तो आप 8 घंटा सोएं, बच्चे के लिए 8 घंटा और एडल्ट के लिए 6 to 7 आवर्स जरूरी है। साउंड स्लीप होने से आदमी आपका जो BMI भी इम्प्रूव करता है, और पानी का मात्रा बढ़ाना रहता है, और फ्रूट और बाकी प्रोबायोटिक्स अपने खाने में ऐड करें, और फाइबर्स का मात्रा ऐड करें। तो ये सारा अभी समीर सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस मोदी केयर को कि इन्होंने सेफ शिफ्ट के माध्यम से हमें ऐसा प्रोडक्ट ला के दिया है, सेफ शिफ्ट के द्वारा, जो हमें कॉम्बो पैक है। ये हम लोग सुबह में, मैं तो बहुत से पेशेंट को इस पे डाला हूँ, और अपने घर में भी यूज करें, मेरी मिसेज यूज करती है, बच्चे लोग यूज कर रहे हैं। जो अब मैं तो पहले, चूंकि भाग दौड़ की जिंदगी में मैं थोड़ा कम इस पे ध्यान देता था, लेकिन मैं भी पिछले
3 दिनों से मैं पिछले 3 दिन पहले मैं राजेश सर की मीटिंग, मॉर्निंग वाले मीटिंग में ऑनेस्टली स्पीकिंग, सुबह में चूंकि रात में मैं 12-1 बजे सोता था तो सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती थी। तो परसों मैंने राजेश सर की मीटिंग में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एंजॉय किया। सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल, उस दिन हमारे यहाँ एग्जामिनेशन था डीएम स्टूडेंट लोगों का, तो सुबह सुबह मिसे लगा करके देख रही थी, मैं भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मैंने भी डिटरमाइन किया अपने आप को कि मॉर्निंग का मैं ब्रेकफास्ट जो है सो सेफ सिप के ड्रिंक से मील रिप्लेसमेंट से मैं करूंगा, और दिन का खाना मैं हल्का सा फ्रूट्स और एक चपाती लेके जाता हूं मैं। रात में मेरा मील रहता है मेजर मील, तो मैं उसको भी घटा करके, ऐसे भी कहा जाता है कि रात के खाने में लाइट खाना चाहिए, और चूंकि मेजर मील मेरा रात ही में रहता है मील, तो मैं उसको मैं 8 बजे 9 बजे करके, और रात में खाली पेट जब रहे तभी 8-9 बजे 10 बजे के बाद सोने का मैं निर्णय लिया हूँ, और ये मैं 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छा लगा। और ये सारा समीर सर का जो दिया हुआ है कॉम्बो पैक है, इसमें सारा है, प्रोटीन है, आपका फैट नहीं है, हाई फाइबर डाइट है जो कि आपको एनर्जी देता है, तरोताजा रखता है, सेफ सिप, और ये मील रिप्लेसमेंट जो है सो, और ये हेल्दी रखता है। इसके अलावा इसका जो प्री मिक्स टी है ये भी बहुत बहुत अच्छा है। ये मॉर्निंग में और एक आफ्टर इवनिंग में 2 टाइम में, यस सर, 2 टाइम में ये लेने से ये भूख को कम लगाता है। और मॉर्निंग में सबसे पहला एक्सरसाइज के बाद से जो कैप्सूल है हमारा फैट बर्निंग कैप्सूल है, ये लेने के बाद ये सारा सब चीज दिन का शुरुआत यहीं से होता है। तो मैं खोल करके अपने घर में टेबल पे रख दिया हूँ, जहाँ पे 3-4-5 आदमी हैं मेरे घर में, जो कुछ लोग डायबिटिक हैं, कुछ लोग हेल्दी हैं, बच्चे लोग पे भी थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं उन्हीं के रूम में रखा हूँ। सुबह सुबह उठ करके सब लोग एक एक टैबलेट पहले लेते हैं, उसके बाद वहीं से शुरुआत दिन की होती है और आगे का। ये एक दिन का नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस में अब हम लोग करेंगे तभी जाकर के ये चेंज होता है। जैसे सर को देख के कितना अच्छा लग रहा है, सर पहले से एकदम स्लिम ट्रिम हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। और समीर सर को बहुत मतलब इतने अच्छा प्रोडक्ट, और 700-800 प्रोडक्ट का जो रेंज है सर, इसको इतने अच्छे प्रोडक्ट को देने के लिए कि क्या कहें। इसके अलावा सर एक चीज और मैं यूज करता हूँ, पहले मैं कभी क्रीम बहुत कम यूज करता था सर, लेकिन ये क्रीम जो सर, जो कॉफी वाला जो सर ये है, ये क्रीम मैं अब यूज करने लगा हूँ। इसका फायदा ये है कि ऐसे स्किन तो ठीक है, लेकिन ना भर दिन लगा, एक बार रात में मॉर्निंग में जब लगा कर निकलता हूँ तो शाम तक स्मूथ स्किन रहता है और चिकना रहता है बहुत। तो ये जैसे अपना ही कभी चेहरा आप देखेंगे, आप छुएंगे तो फील होता है कि इसका क्या ब्यूटी है ये। तो ये एक से एक प्रोडक्ट सभी सर हम लोगों को जो दिए हैं, जो इतने अच्छे हैं, हमें हेल्दी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है अगर हम इसको ठीक से यूज करें, और हमारे माइंड को भी शांति देता है। और तीनों जो ट्रायंगल है, जो मन शांत रखना, जो हम अपने आप के कैसे दुरुस्त रखें, अपने आप को कैसे लंबी आयु में ले जाएं और बीमारी फ्री रहें। अगर हम कई बार एक बार मैं गया था सर, चाइना गया था सर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जब ऊपर में जब जाते हैं तो ऊपर तो रोपवे से ले आता है, लेकिन यहाँ गाड़ी से, जहाँ बस से छोड़ता है सर, बस से छोड़ने के बाद वहाँ स्लोप बना हुआ है, उसके बाद उसका रोपवे है। तो रोपवे तक जाने में हमको भी दिक्कत हुआ और मेरा जो लड़का था उसको भी दिक्कत हुआ, दोनों को चलने में दिक्कत हुआ। उसी दिन मैं रियलाइज किया कि कितना जरूरी है, जब तक आपका हाथ और पाँव चल रहा है, शरीर स्वस्थ है, तभी आप घूम सकते हैं। तो ये तीसरा मोदी केयर का ये चौथा ये भी चीज है कि आपको स्वस्थ रखा जाता है, इसमें स्वस्थ रख के आगे आपको घूमने का साल में 1 बार या 2 बार ऑफर मिलता है। ये अपना कहीं ना कहीं घूमने जाइए, और जब आप घूमने जाए तो हमेशा अपने को स्वस्थ वे में जाए कि आप लंबे समय तक इसको एंजॉय कर सके। इसी के साथ सर बहुत बहुत थैंक यू सर, जो हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी, मतलब मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि इतना बढ़िया, क्योंकि मैं जब भी आपसे ज्यादा बात करता हूँ तो पेशेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, या ये क्योंकि बहुत कम डॉक्टर होते हैं ऐसे, क्योंकि वो नॉलेज होना अलग चीज है और वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपने जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आज दिया सर, मेरी आवाज आ रही ना? तो है ना, तो ये इतना शानदार था सर, मैं तो 3-4 पेज एकदम से नोट बना लिया,
और मेरा मन नहीं भरा कि मैं, मुझे लगता है कि आपको सुनते चलो, ये टाइम ही ना खत्म हो। इतना बढ़िया आपने जानकारी दिया सर, कि आप सिर्फ एक डॉक्टर के साथ साथ आप डॉक्टर्स के ट्रेनर हैं सर। आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं सर। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन सीक्वेंस वाइज दिया है आपने सर। तो मैं ये चीजें अब आपसे मैं चाहूंगा सर, कि अब मैं जनरल लोगों को तो आपसे ट्रेनिंग नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि जितनी जानकारी और जितनी टेक्निकल चीजें आपने बताई है सर, आ, इसके लिए तो वो लोगों के लिए ये जानकारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस बिजनेस को सीरियस बिल्ड कर रहे हैं, जो इस बिजनेस हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने जानकारी ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें आपने बताया, चाहे हार्ट को लेके हो, चाहे डायबिटीज के लेके हो, चाहे लीवर के लेके हो, ज्वाइंट के, मैं खुद पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत ऐसी ऐसी जानकारी अभी आपने दिया जो मैं भी नहीं जानता हूँ। और क्योंकि टेक्निकल चीज तो आपको ज्यादा पता होता है, हम लोगों को तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज सिर्फ पता होता है, तो वो चीजें उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चूंकि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, क्योंकि हमने बहुत सारे बुक भी पढ़ा है इसके ऊपर में, है ना। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आपके टेक्निकल चीजें समझ में, लेकिन जो आदमी काम नहीं कर रहे हैं उनको ये टेक्निकल चीज उतना नहीं समझ में आएगा। तो मैं आगे ये करूंगा कि जो लोग इस बिजनेस में सर ट्रिपल पावर को अचीव करेंगे, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, उनकी मैं स्पेशल ट्रेनिंग महीने में सर मैं आपसे 1 से 2 बार समय चाहूंगा, रिक्वेस्ट है सर, है ना। लेकिन मैं जनरल लोगों को मैं नहीं बैठाऊंगा। जिन लोगों का ट्रिपल पावर, चूंकि प्रैक्टिकल जो काम कर रहे हैं, वो चीजें जब इस चीज को सुनेंगे, जो सेफ शिफ्ट को यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो जब सुनेंगे और जो इसके ऊपर में लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो मैं आगे जो सर का मैं ट्रेनिंग समय लूंगा, ये जनरल नहीं लूंगा, स्पेशल जो लोग ट्रिपल पावर माइलस्टोन 1, 2, 3 जो करेंगे, यानी कि एक भी माइलस्टोन है तो मैं उनको आगे लूंगा। जो सबसे पहले मैं 2-3 मिनट और समय चाहूंगा सर। सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं, और सारे लोगों का मैं आपको थैंक यू देना चाहते हैं कि सारे लोग डॉक्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जबरदस्त सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर, बहुत Thank you, sir. धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, डॉक्टर साहब अभी जो आप प्रेजेंट कर रहे थे, तो सिर्फ बिहार के लोग नहीं है इसमें, पूरे इंडिया के लोग हैं सर। लगभग 170 लोग, अभी 177 लोग आपको सुन रहे थे, कुछ लोग अभी आउट हुए हैं। 177 लोग आपकी बात को सुने सर, और पूरे इंडिया के लोग थे सर, पूरे इंडिया के हर जगह से हमारे यहाँ पे लीडर्स थे सर। तो सारे लोगों ने आपको इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया, इतनी वैल्यूबल। चूंकि मेरा तो एक मानना, सबका मानना है जहाँ जान है तो जहान है। और लास्ट में जो एक सबसे एक अच्छी बात है आपने बोला सर, कि हेल्थ अच्छा रहेगा तभी हमको घूमने में, आपको ट्रिप करने में आपको मजा आएगा, है ना। जो भी आपने चाइना का आपने बात, बिल्कुल हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा, पॉकेट में कितना भी पैसा हो, है ना, तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। तो हमें हेल्थ भी चाहिए, और हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए। अब ज्यादा नहीं, हम 4-5 क्वेश्चन लेंगे, चूंकि टाइम कम है, चूंकि स्पेशल बताया। तो आलोक सर आपने पूछा है, तो आलोक सर आप पूछिए सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं आलोक सर। आलोक सर आप हैंड रेज कीजिए। हाँ, आलोक सर को अनम्यूट किया जाए प्लीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सर, शंभू सर का सेशन जबरदस्त था। हम वही क्वेश्चन पूछ रहे थे उस बीच में सर, वो जो बता रहे थे कि जेंट्स के लिए 0.95 चाहिए, लेडीज के लिए 8 था, तो सर वो कैसे मेजर करें आप बताएं। भी बीच में उठ के बता रहे थे कि मेजर करने जा रहे हैं, तो सर उसको जरा देखना चाहेंगे। सर डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। 1 सेकंड का सेशन।
आलोक सर, आप जो हमारा कराडा स्कैन मशीन है ना, हाँ सर। इस मशीन में भी आपको ये बताता है। सर वो है नहीं, अभी डॉक्टर साहब जैसे बोले ना कि लेडीज हाँ। का जेंट्स का, वो वही कह वो मेजरमेंट की बात पे तब अभी मेरा उसको देखना चाहिए। आप नाभि तक आप ये करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप इंची टेप लेकर के आप नाभि तक मेजरमेंट करें। उसके बाद उसमें डिवाइड करेंगे आप। हाँ देखिए सर, ले अभी आए इंची टेप। ये सर मैं बता रहा हूँ सर। सबसे पहला है सर ना सर कि वेस्ट का लेना है सर। वेस्ट का जो बोनी पार्ट है ना सर, जहाँ पे हम लोग पैंट पहनते हैं, उसके पास जो बोन है, जी हिप बोन बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं, जो बोन दिखे वहां से मेजरमेंट लेना है सर। ये मेजरमेंट ठीक है। और इसको कहा में लिखना इंच सेंटीमीटर में ले या इंच में ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो निकालना है। यहाँ पे ले लें और फिर उसके बाद दूसरा मेजरमेंट अम्बलाइकस के पास ले। अगर ये अगर जैसे अभी 1 मेरा ही खुद का भी 1 है, ये अराउंड 1 के आसपास है, क्योंकि मैंने नाप के देखा अभी दोनों साइड का, तो ये मेरे लिए भी माइल्ड से मॉडरेट रिस्क में है। ये ऐसे ही मेजर करना है। अगर आप एक्सरसाइज हम जैसे सर अभी करवा रहे हैं और हम लोग जो भी अपना जो फैट जो बर्न करते हैं, पता चलता है ये जब पेट हमारा कम होगा तो अपने आप ये कम होता जाएगा, और जो हिप का रेशियो है सो उतना ही रहेगा, तो ये घटते चला जाएगा। ये 1 से फिर 1 से फिर 0.9 0.99 0.07 0.5 इस तरीके से घटेगा धीरे धीरे, तब जा करके ये नॉर्मल रेंज में जो डिजायर्ड जो रेशियो है उस रेशियो में आ जाएगा सर। ये हो जाएगा सर जब लोग सेफ शिफ्ट के प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि नाम ही हमारा सेफ शिफ्ट। यस सर। आवाज आ रही है सर? क्या सर? जब सेफ शिफ्ट के प्रोडक्ट को यूज करेंगे डॉक्टर साहब लोग, आप आवाज मिल रही सर आपको? हाँ सर, हम लोग भी सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है हाँ सर? सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। मैं बोल रहा था कि जब सेफ शिफ्ट के प्रोडक्ट को यूज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीजें आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब को स्पॉटलाइट कर दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे 2-3 लीडर हैं, टाइम कम है, जो भी हमारे येलो डायमंड हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज करें। और सबसे पहले मैं अपने जीडीडी सिलीगुड़ी से सूरज लामा सर हैं। सूरज लामा सर डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाहते हैं। सूरज लामा सर प्लीज। सबसे पहले तो थैंक यू राजेश सर, आज स्पेशल प्रोग्राम कराने के लिए। शंभू सर से मैं भी मिला हूँ, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से इतने टेक्निकल पार्ट को बताएंगे है ना, मुझे मैंने डॉक्टर पता साहब नहीं का था। सिलीगुड़ी में भी हॉस्पिटल है सर। ओके। ब्रदर इन लॉ का हॉस्पिटल है गुड सिलीगुड़ी में, आपके घर मॉर्निंग के पास ही है। लामा सर। सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बहुत हम लोग मैं ये 2-3 सालों से वेलनेस के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और इसको स्टडी कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल बातें मैंने मुझे तो बहुत फायदा हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें को नोट किया है। मैं राजेश सर से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह से वीकली या फिर ऐसे तो बिजी रहते हैं, वीकली या फिर 10 डेज 15 डेज में अगर कोई स्पेशल ऐसा प्रोग्राम हो तो हम जी, सब सूरज सर ट्रिपल पावर जो कर लेंगे उनको हम लाएंगे इसमें। एकदम सर एकदम। उनको सर से ट्रेनिंग दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच शंभू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank you, थैंक यू। ओवर टू यू सर। हमारे हेल्थ कॉन्शियस हैं मिस्टर संजय शाह सर। यदि संजय शाह आप सुन पा रहे हैं, संजय शाह जी अनम्यूट करें आप। अभिषेक आर्या जी भागलपुर से। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। जी यस बिल्कुल, आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो मिला है सर के द्वारा, जो ट्रेनिंग्स दिया गया और इतनी सारी चीजें बताए, मेरा तो और भी एक्साइटमेंट बढ़ गया है। और चीजों को लेकर के, चूंकि अपने को भी फिट रखना है और लोगों को भी फिट रखना है और बिजनेस को भी बड़ा करना है, तो तीनों पैकेज सर मिला आज। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। और मैं चाहूंगा अभिषेक आर्या जी भागलपुर से हैं और इन्होंने इनिशिएटिव लिया था सर इस प्रोग्राम को, एक्सरसाइज को कराने का कि सर आप कीजिए, इन्होंने ही हमें इंसिस्ट किया था। तो अभिषेक जी थैंक यू सो मच शंभू सर। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब सर।
वेलकम सर। और जो है सर ये सेशन जो है हमने तो सर छोटा छोटा आपका वीडियो शॉर्ट भी बनाया है सर। जैसे लोगों को क्या होता है कि जो मार्केट में निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो है जो हमारे प्रैक्टिशनर डॉक्टर सब है ये सब रेकमेंड नहीं करते हैं। तो हम लोग के लिए सर मतलब आपका आना स्क्रीन के ऊपर और ये थोड़ा सा हिंट्स करना हम लोग को बहुत लाजवाब है सर। आज हमने कई नए लोगों को भी आज मीटिंग के अंदर इनरोल किया था, तो उन लोगों को सर आपका गाइडेंस बहुत अच्छा समझ में आएगा सर। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। और वेलकम बीच बीच वेलकम में सर। सर ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए सर। नहीं बहुत एकदम अभिषेक एकदम सर, फिर सर। बीच बीच में नहीं, बीच बीच में उन लोगों के लिए जी जो ट्रिपल पावर जो करेंगे। ट्रिपल पावर करेंगे उनके लिए प्रोग्राम होगा, सबके बिल्कुल लिए नहीं बिल्कुल सर, होगा। बिल्कुल। क्योंकि क्राइटेरिया जो तो होना शुरू, चाहिए ना सर। क्या सर? बिल्कुल। बोले क्राइटेरिया तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, जब डेफिनेटली डॉक्टर साहब से सुनेंगे तो स्पेशल, क्राइटेरिया। देखिए स्पेशल चीजों के लिए आपको स्पेशल तो बनना पड़ेगा ना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं तो फिर फी लगेगा, डॉक्टर साहब का जो फी है जी 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 1000 रुपीज फी लगेगा। बिल्कुल या सर। तो आप या तो ट्रिपल पावर अचीव कीजिए, ठीक है। जी 1000 रुपीज तो सिर्फ इनसे अपॉइंटमेंट लेने का होता है, यहाँ पे तो 5000 रुपया तब फी लगेगा तब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। है ना, तो ज्यादा अच्छा है कि ट्रिपल पावर अचीव करिए कि फ्री में आप ज्ञान भी लीजिए और पैसा जी भी कमाइए आप, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब को भी हमने बोला है कि सर हमें सोशल कंट्रीब्यूट करना है, हिंदुस्तान को हमें हेल्दी बनाना है, और हम जी सारे लोग मिल करके हेल्दी बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई और हम और लोग भी का ये ब्लैक डायमंड इनिशिएटिव एंड सर अबव है? बहुत। जी आप में से कोई और भी ब्लैक डायमंड पुराने प्लान के अनुसार न्यू प्लान में येलो डायमंड एंड अबव है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और सूरज सर उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं यदि कोई हैंड रेज करते हैं ब्लैक येलो डायमंड एंड अबव, क्योंकि अभी जहन में वही है। हाँ, संध्या मैम को अनम्यूट किया जाए। संध्या मैम को अनम्यूट किया जाए। क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ रही है? सूरज सर, यस सर। अभिषेक सर, संध्या मैम को अनम्यूट कीजिए। संध्या YDD संध्या मैम, हाँ YDD हैंड रेज किए। संध्या मैम, हाँ स्क्रीन पे लाइए संध्या मैम को। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज मैम? गुड मोदी के मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा रहा सर सेशन। शंभू सर को बहुत बहुत थैंक यू सर। शंभू सर से तो बहुत सारी गाइडलाइन हम लोगों को पहले भी मिल गई है। वेलकम मैडम। सबसे पहले संध्या मैम, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि शंभू सर को आपने ज्वाइन कराया। तो शंभू सर है ना कि है ना, मैं सीमा मैम इस बिजनेस में येलो डायमंड डायरेक्टर हैं, और शंभू सर बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आपने ये कराया, थैंक यू आपको मैम। हाँ बोलिए मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत ग्रेटफुल मैं खुद को फील करती हूँ कि शंभू सर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट इतने अच्छे लीडर हमारी टीम में है, और उनकी गाइडलाइन हम लोगों को मिल रही है, और हम लोग इतना हेल्दी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शंभू सर। और आज जितना अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को मिला है, उनका गाइडलाइन, उनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो उन्होंने हम लोग के साथ शेयर किया है, अगर इस तरह से लोग खुद पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और बिजनेस तो आगे बढ़ेगा ही, बिजनेस तो अलग चीज है। सब हेल्थ हम लोग फिटर इंडिया में लीड करेंगे, इंडिया लीड करेगी। तो थैंक यू शंभू सर, और इसी तरह से शंभू सर वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम। तो थैंक Thank यू। और लास्ट में भागलपुर से हमारी एक येलो डायमंड लेडी लीडर सुशीला बुदिया मैम है। सुशीला बुदिया मैम। यस सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर आज जो मॉर्निंग मैम। डॉक्टर साहब का सेशन हुआ सर, ये जबरदस्त रहा। क्योंकि लोग ही बोलते हैं सर, जब फील्ड में काम करते हैं तो डॉक्टर तो बोलते नहीं है आपको, तो जब हम लोग डब्बा दिखाते तो एकदम साफ मना कर देते हैं। तो हम लोगों का सर हेल्थ तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन जब तक वेल्थ नहीं है मेरी नजर में तो सर उस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बनेगा। अब हम बहुत खुश है और खुश है, यानी ये लग रहा है सर क्या है वो सब मोदी केयर से मिलते जा रहा है। इसलिए आज का जो सेशन है, जो डॉक्टर साहब बताए, यदि ये मीटिंग हो जाए हम लोग का
तो सीख भी जाएंगे और हम लोग का बिजनेस भी हाँ, बढ़ेगा। आप ट्रिपल पावर ज्यादा से ज्यादा Thank you, ट्रिपल पावर को लाइए, हम ट्रिपल पावर के साथ में डॉक्टर साहब का मीटिंग करवाएंगे। ओके यस सर, होगा। है ना, आप हमें लिस्ट भेजिएगा आप लोग, है ना। आज से कल तक में हमें आप लोग जितने भी ट्रिपल पावर आपके टीम में अचीव किए हैं, माइलस्टोन 1 2 3 उसका लिस्ट भेजिए, और मैं उनको ही पर्सनल लिंक भेजूंगा, उनको सबको मैं ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कराऊंगा। ओके, तो थैंक यू सुशीला मैम। अब हम लास्ट चाहते हैं कि हमारे साथ में हमारे पटना से जीडीडी एचएस गुप्ता सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। तो एचएस गुप्ता सर को अनम्यूट किया जाए। अभी उन्होंने हैंड रेज किया था। एचएस गुप्ता सर, आप अगेन हैंड रेज कर रहे हैं आप, यदि हैं तो शायद हैं। तो एचएस गुप्ता सर को हैंड रेज ये अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर एचएस गुप्ता सर, वेलकम। हमारे स्मैक मेंबर हैं एचएस गुप्ता सर। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और good morning, sir. सबसे ज्यादा जो है सो आपको धन्यवाद है राजेश सर कि आपने डॉक्टर साहब को लाया इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे आज बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिली है। डॉक्टर साहब से तो ऐसे बहुत बार मिल चुके हैं एलएससी में और मैं लेकिन इस स्वास्थ्य ग्रुप लाभ में पहली करते बार हुए मिले कि ये इतनी हाँ, अच्छी जानकारी इन्होंने दिया, इतने अच्छे बहुत लीडर हैं अच्छी डॉक्टर जानकारी साहब के दिया, साथ बहुत साथ, अच्छी इतने जानकारी अच्छे लीडर हैं, आज मैं भी पहली बार सुना हूँ। Thank you, sir. Thank you so much, sir. मैंने हमको तो लग ही नहीं रहा था कि डॉक्टर साहब जो हैं इतने बड़े हैं, हॉस्पिटल में रहते हुए, इतना बड़े पोस्ट पे रहते हुए हम लोगों के साथ जो है इस ढंग से एक एक चीज को बताया, ये सबसे बड़ी बात है। और हर चीज जो है, जो अगर अगर राजेश सर आप इसको रिकॉर्ड किए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो जा करके हम लोग आगे जा करके इसको फिर से देखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब वेरी Welcome, मच। sir. Welcome, sir. हम अभी पूना में हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। Yes, sir. थोड़ी तबीयत हमारी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी नवंबर दिसंबर में, तो जनवरी से हम यहाँ आ गए हैं बेटा के पास, यहीं पे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हमको लगता है 1 आध महीना और लगेगा। जल्दी थैंक यू स्वस्थ होइए, थैंक यू sir. थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए, इतनी अच्छी Welcome, sir. इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी जानकारी दिया, और हम लोग मिल करके हिंदुस्तान को हेल्दी बनाएंगे। हमारा तो मिशन है 1 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाना। और आप Yes, sir. सारे, आप में से और सारे जिन जिन लोग जो भी एक्सपर्ट हैं आपकी टीम में भी हैं, तो उन सारे लोगों को, है ना, आप उनसे लाभ लें आप। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और आप सब लोगों को बधाई हो जितने लोगों ने इस महीने में अपने ट्रिपल पावर को टाइटल को अचीव किया है। अब क्लोजिंग समाप्त हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं होगा, चूंकि 12 बजे रात में हमारा वो बंद हो गया मीटिंग था, समाप्त हो गया। अब कुछ किसी का भी कोई रिक्वेस्ट मत डालिएगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, ये अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि है ना, शट डाउन हो चुका है। अब आपको तैयारी करना है, देखिए 1 तारीख से, लेकिन आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। 2 दिन आपको अपने आप को एनालिसिस करने का, 2 दिन आपको अपने आप प्लानिंग करने का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, होती है योजना का बनाना, प्लानिंग का बनाना। तो आप अपनी प्लानिंग को बनाइए, क्योंकि इस महीने में, मार्च महीने में 10 दिन का ही हमें समय मिला, और 10 दिन के अंदर में आप सारे लोगों ने जो एफर्ट लगाया, सैल्यूट करते हैं आप सारे लोगों को, आपने बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट लगाया, और आपने अचीवमेंट किया। अप्रैल महीने में 2 चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक तो जो भी ट्रांजिशन, चूंकि अब 2 महीने ही आपके पास ट्रांजिशन के हैं, अप्रैल और मई, तो उसमें आपको 2 चीजें, एक तो नवंबर दिसंबर जनवरी में जितना ग्रुप टर्नओवर था, ये डायरेक्टर टर्नओवर के लिए था, वो 100% चाहिए उतना, और 1 माइलस्टोन जरूरी है, ये हुआ जो ट्रांजिशन को लेकर बैठे हुए। लेकिन अब वक्त आ गया है जहां पे ट्रांजिशन के ऊपर में ना फोकस करके अब बाउंस बैक करें, आप अपने बिजनेस को आप डबल करें, आप ट्रिपल करें, क्योंकि मुझे इस साल दिख रहा है आप सारे लोगों का जीडीडी दिख रहा है, मुझे इस साल आप सारे लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे दिख रहा है। तो जरूरत क्या है कि आप प्लान करें
और अपने आप को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप झोंक दें। यदि इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हमारा परसों से, अभी कल समाप्त होगा, ऑफिशियली हम लोग का समाप्त हो गया है, मतलब हम लोगों के लिए, कंपनी के लिए 31 तारीख तक है। 1 तारीख से जो शुरू होगा, अप्रैल से लेकर के अगले साल मार्च, ये जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25 से 26, इस 25 से 26 तक में इतना बढ़िया काम करें कि आपको अपने फाइनेंशियल चीजों को ऑडिट कराने की जरूरत पड़े। जब साल का इनकम आपका करोड़ में होता है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ता है ना। तो आपको ऑडिट कराने की हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आपको ऑडिट कराएं आप, और ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी स्वस्थ हैं, लोगों को स्वस्थ बनाएं, आप वेल्दी बने, खुद भी लोगों को भी वेल्दी बनाएं। और पूरा का पूरा हमें, यदि आपको बड़ा करना है तो आप अपना 6 फ्रंट लाइन को, जैसा कि मेरा मंत्र भी है, यदि आपको जीडीडी बनना है और महीने का 10-20 लाख रुपए कमाना, साल का करोड़ों कमाना है, तो 6-4-3 का धक्का और 10 लाख जीडीडी पक्का। यानी कि अपना 6 लाइन आप 6 डायरेक्ट लेख खोलें, 6 के नीचे में 6 लेख को में 4 लेख को, उनके 4 लेख को बिल्ड कराएं। तो मैं कहूंगा कि 6 लेख खोलें और 6 लोगों का ट्रिपल पावर बिल्ड करें सबसे पहले। यदि ट्रिपल पावर बिल्ड करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग 1 किया, 2 किया, अप्रैल महीने में हर लोग टारगेट करें कि हमें अपना ट्रिपल पावर को, तीनों माइलस्टोन को कंप्लीट करना, क्योंकि तीनों माइलस्टोन को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपका इनकम अच्छा खासा आपका इनकम हो जाता है। तो चलिए, वो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में भी बात करेंगे। तो आज के मीटिंग हम लोग यहीं पे आना ओवर करते हैं। तो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड फिर से मैं डॉक्टर साहब को अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। वेलकम थैंक सर, यू। थैंक यू सर सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Não, a cozinha está trabalhando isso. A cozinha está trabalhando.